मसला ये है कि जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं ना, ठीक है, जो ये लोग ये हरकतें कर रहे हैं, उन लोगों का इस्लाम के तरीके पर अमल नहीं है। इस्लाम ने ये कहीं भी नहीं कहा ये चदरें चढ़ाएं, ये इस तरह जाके मामला करें, अल्लाह के अलावा कुछ चीजें करें, ये नहीं करते। रहा ये कि अगर कोई मुसलमान गरीब को जाकर खिला रहा है, या कोई मुसलमान अपने तौर पर पैसे दे रहा है, या किसी की दावत कर देता है, या ईद पर खाना बांट देता है, या ऐसी कोई चीज करता है, ये बात और है, ठीक है ना। बाकी जो आपने बात की चदरें चढ़ाना या ये चीजें करना, ये इस्लाम के अंदर कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है दीदी, अफसोस के साथ। जो मुसलमान कर रहे हैं वो पता है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को ये करते हुए देखा। उनके बाप दादा अच्छा। हिंदू थे, हाँ, उनके बाप दादा हिंदू थे, ठीक है। उन्होंने देखा मंदिर में ये चीज चल रही है, जब इस्लाम कबूल किया तो अंदर से कीड़ा गया नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड तो हिंदू वाला था, वहां मूर्ति पूजा होती थी। वो कीड़ा गया नहीं, उस कीड़े ने पकड़ के बेड़ा गर्क कर दिया, और उन्होंने इस्लाम के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें डालने की कोशिश की, जबकि इस्लाम बिल्कुल इस चीज से पाक है। ये है दिक्कत दीदी। मैं आपसे बड़ी माजरत चाहता हूं कि सच कबूल करने के दौरान कई सनातनी महिलाओं और पुरुषों के रास्ते में हमारे जैसे कई मुसलमान आड़े आते हैं, कि जो लोग अपनी नॉन इस्लामिक हरकतों की वजह से मुसलमानों के दिलों में शक पैदा हो जाता है, हालांकि उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अपना नॉन मुस्लिम के दिलों में शक पैदा होता है इस्लाम को लेके, ठीक है। ठीक एक है। चीज और की मतलब, लड़कियां क्यों नहीं जा सकती है मस्जिद नहीं नहीं, नमाज जा सकते हैं, पढ़ने? जा सकती हैं, अलावा पर इस्लाम में। मैंने नहीं देखा है। हाँ, वो असल में हमारे यहाँ प्रैक्टिस और है ना, हमारे यहाँ क्या हुआ, सेफ्टी नहीं है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली ये दिक्कत पड़ गई, वेस्ट में जाती हैं, क्यों, वहां सेफ्टी है। इंडिया पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर सेफ्टी नहीं होती, यहाँ मसले हो जाते हैं, बाद में फिर केसेस बनते हैं, क्योंकि यहाँ लोग मेच्योर नहीं है, यहाँ लोग सेटल्ड नहीं है, मेंटली स्टेबल नहीं है, जिस वजह से यहाँ का मुआशरा जो होता है वो और तरीके से काम कर रहा है। वेयर एज अभी भी मुसलमानों के अंदर ही, इंडिया पाकिस्तान के अंदर बड़ी तादाद है जहां पर औरतें जाती हैं तरावियां पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, जुम्मा पढ़ने के लिए, इवन नमाज दूसरी भी जो है जमात के साथ पढ़ने के लिए जाती हैं, तो वो जा सकती हैं। अब बेहतर क्या है? बेहतर ये है, यानी इस्लाम के अंदर जो औरत है ना, उसकी जो नमाज है, इबादत है, वो मस्जिद से ज्यादा घर के अंदर अफजल मानी गई है, इजाजत है, ठीक है। अच्छा अलीना दीदी, अलीना सिस्टर मौजूद, दीदी दीदी चल, अलीना सिस्टर मौजूद हैं। अलीना सिस्टर अगर आप आना चाहें तो जरूर शामिल हो जाएं, ठीक है, मैं आपके लिए जगह बना देता हूँ, अगर आप आना चाहती हैं तो आ जाएं। प्रियंका दीदी, वो अलीना सिस्टर कह रही हैं मैं जाती हूँ मस्जिद, तो ये भी हैं, वो सिस्टर हैं हमारी, वो जाती हैं। लेडीज का एरिया अलग होता है, हमारे यहाँ मंदिर वाला सिस्टम नहीं है। जैसे मंदिर के अंदर लड़का लड़की एक ही साथ घुस जाते हैं, एक ही जगह पर बैठे होते हैं, एक ही जगह पर सब डेटें शेटें भी चल रही हैं, सब चीजें चल रही हैं, तो हम मस्जिदों के अंदर कोशिश करते हैं कि इस तरह का माहौल ना हो। सेपरेट एक एंट्रेंस होती है, सेपरेट वॉशरूम्स होते हैं, सेपरेट वो जो है बैठने की जगह होती है, और सेपरेट रूम्स होते हैं, और पर्दे का एहतमाम होता है। ये हम कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बाकी औरतें जाती हैं, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है दीदी, इस्लाम ने कहीं मना नहीं किया, ठीक है ना, जा सकती हम्म। हैं जी। अच्छा, ये मैंने सुना था कि मतलब कि इस्लाम धर्म में जो है वो हरा रंग बहुत ज्यादा पवित्र है बाकी रंगों के मुताबिक। अच्छा, एक मिनट, एक और दीदी आई हैं, मैं उनको भी ले लेता हूँ आपके साथ ही, ठीक है, आपके साथ ही मैं ले लेता हूँ, क्योंकि ये भी न्यू मुस्लिम है। मनीषा दीदी, स्वागत है आपका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मनीषा दीदी कैसी हैं आप, आवाज आ रही है? हेलो, आपका माइक का मसला मुझे लग रहा है। आप ऐसा करें, मनीषा दीदी रिज्वाइन कर लें, प्रियंका दीदी ये न्यू मुस्लिम है। अच्छा, ओके। लिंक दें। हाँ, ये न्यू मुस्लिम है, इन्होंने भी इस्लाम स्वीकार किया, करीबन न्यू मुस्लिम तो नहीं, तकरीबन मेरे ख्याल से 6-7 साल हो गए हैं इनको इस्लाम कबूल किए, मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तकरीबन 6-7-8 साल हो गए हैं। लिंक दे दें अलीना सिस्टर को, एक मिनट मैं यहाँ से दे देता हूँ। ओहो, एक मिनट। तो ये जो है ना, इन्होंने भी इस्लाम कबूल किया, तो मैं चाहता हूँ ये अगर आ जाती है ना, तो मैं आपकी इनसे बात करवाता हूँ, तो फिर आप ना अपना
सवाल वगैरह को रख लेना। ये अलीना सिस्टर को मैं लिंक दे रहा हूँ यार, जगह बना दे जरा मुसलमान ना प्लीज। ठीक है, 1 मिनट मैं लेता हूँ, इनको चेक कर लेता हूँ। मनीषा दीदी आपकी आ रही है आवाज, आप बोलिएगा जरा। हेलो, एक बार रीज्वाइन कर लें। मनीषा दीदी अगर आप मुझे सुन पा रही है ना, एक बार स्टेज छोड़ के दोबारा ज्वाइन कर लें प्लीज। ठीक है, दोबारा प्लीज ज्वाइन कर लें। लें जी, अलीना सिस्टर आ गई है माशाल्लाह जी, अहलन वसहलन जनाब। अस्सलाम वालेकुम सभी वालेकुम सामीन को। थैंक यू आमिर भाई। सलाम जी, बहुत शुक्रिया। मैंने कहा अलीना सिस्टर, प्रियंका दीदी आई हैं और मनीषा दीदी भी इंशाल्लाह ज्वाइन करने लगी हैं, तो माशाल्लाह हमारे पास सिस्टर्स की रौनक लग गई है, तो आपका होना बड़ा जरूरी है जबरदस्त। जी। ये बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू चल रही थी। मैं बड़ी सुन रही थी कि सिस्टर जो प्रियंका है उनके क्वेश्चंस भी जेन्युइन थे और आपके आंसर्स तो जी माशाल्लाह लाइक ऑलवेज। जी जी जी। मनीषा सिस्टर आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं दीदी, खैरियत से? कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। लॉन्ग टाइम, आप तो पता नहीं किधर गायब भी हो गई। नहीं नहीं, वो थोड़ा बिजी थी, बस देखती हूँ लेकिन सुनती हूँ आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये प्रियंका दीदी हैं, इस्लाम को जानकारी लेना चाह रही हैं, तो मैं चाहूंगा आप भी जरूर और लीना सिस्टर भी जरूर बात करें, उनको हो सकता है बिल्कुल ज्यादा चीजें बिल्कुल। समझ आए जी। जी जी बिल्कुल। तो चलें, आप लोग साथ ही रहिएगा। प्रियंका दीदी ने सवाल पूछा है ग्रीन कलर का, ठीक है जी जी। तो मैं इनको ये बता देता हूँ, ग्रीन कलर का, किसी भी कलर का दीदी इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा यानी है। ऐसा नहीं है कि इस्लाम ये कहता हो कि आपने, आपका कलर ग्रीन है या आपका कलर वाइट है या आपका कलर ब्लैक है या आपका ये है, कलर पर किसी का कोई नहीं है। सिर्फ इस्लाम ने कलर्स के हवाले से एक एहतमाम किया है, वो इररेलेवेंट है इस वक्त, वो मैं जिक्र नहीं करूंगा, मगर ऐसा कहीं भी नहीं है कि इस्लाम ये कहे कि आपने ग्रीन कलर को चूज करना है। अब देखें, आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर ग्रीन कलर भी नजर आ रहा है और भगवा कलर भी नजर आ रहा है मेरे लोगों में, ठीक है। यानी ग्रीन कलर भी है उसमें, टाइटल में, नाम नेम टाइटल बैकग्राउंड में, और भगवा कलर भी है। हाँ मुझे जो लगता है ना, प्रियंका सिस्टर जो है वो जब बॉलीवुड की मूवीज वगैरह देखती हैं तो वहां पे यही देखती हैं कि जी सजदे किए जा रहे हैं और चादरें चढ़ाई जा रही हैं, ग्रीन कलर होता है। तो वो सिस्टर वो तो उन्हीं का दर्शाया होता है जो बॉलीवुड की मूवीज बना रहे होते हैं। ये इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो आप जो चीजें लेके आ रही है, आई थिंक कि आपको वहां से ही शायद फील आ रही है कि मुसलमान सारे ही शायद ये सब कुछ करते होंगे। बॉलीवुड के जो मुसलमान जो सुरमा लगा के और आंखों में मर्द जो तस्बीह, है वो काजल तवीज, लगा के तवीज भी, तस्वीर हाँ और तवीज टोपी, भी, तावीज पूरे भी। टाइम टोपी पहन रखी होती, पूरे टाइम। तो हाँ, टोपी और वो खजूरें बेचने वाला रुमाल भी है हाँ कंधे पे। यार कौन पहनता है, और हैं? हर बात मुझे पे जनाब नहीं, जनाब जनाब बोलते बिल्कुल हैं। हाँ जनाब। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप आपने ये कहा कि मतलब बॉलीवुड से ये मतलब मैंने नॉलेज लिया, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। मैंने गूगल पे सर्च किया था, ठीक है? हाँ तो उसमें इस्लाम धर्म में जो है ऐसा बताया, गूगल ने बताया कि इस्लाम धर्म में जो है ग्रीन कलर जो है ज़्यादा पवित्र और शांति है, उसमें ये माना नहीं जाता है। नहीं और नहीं, ऊपर तो जितने भी गूगल कौन मतलब सा कि मुसलमान तो गूगल कौन सा मुसलमानों ने बनाया हुआ है? गूगल बेचारा भी सर्च इंजन ही मारता है कहीं उधर उधर से। नहीं कोई हाँ, ऑथेंटिक चीजें नहीं बताया नहीं, करे ना गूगल बेचारा। प्रियंका, हाँ सॉरी सॉरी, मैं बात, प्रियंका दीदी मैं ना इस्लाम के बारे में आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, इसको आपने शुरू से ध्यान में रखना है। इस्लाम किसे कहते हैं, ये गलत फहमी हो गई हुई है आजकल। कुछ लोग मुसलमान को देख के इस्लाम समझते हैं, कुछ लोग यूट्यूब वीडियोस को देख के इस्लाम समझते हैं, कुछ लोग गूगल देख के, और कुछ लोग आर्टिकल्स पढ़ के। इस्लाम नाम है कुरान और नबी आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का, ये दो चीजों का नाम है इस्लाम। इनके अंडर जो चीजें आएंगी, इनके इनसे कंपैटिबल, वो इस्लाम मानी जाएंगी, अदरवाइज वो इस्लाम नहीं होंगी, जो इनके विरुद्ध जाएंगी। ये है बेस। अब इस चीज पर रखकर आपने दुनिया में कहीं भी जाएं, जो भी सर्च करें, आपने वेरीफाई कैसे करना है, क्या ये चीज कुरान में है, क्या ये चीज हदीस के अंदर है, क्या ये चीज अल्लाह के रसूल ने कही, यानी प्रॉफिट ने कही, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उसको आप इस्लाम मानेंगे। ना आपने आमिर हक को इस्लाम समझना है, ना आपने अलीना अली को इस्लाम समझना है, ना आपने मनीषा को इस्लाम समझना है, ना आपने जितने लोग सुन रहे हैं उनको इस्लाम समझना है। इस्लाम है कुरान और सुन्ना का नाम। ये पेट रूल आपने अपने पास रख लेना, बेसिक प्रिंसिपल, फिर इससे आगे आप चलती जाएं, मसले हल होते जाएंगे, ठीक है। ये है बेस, यानी इस्लाम समझने के लिए। मनीषा दीदी जो है वो हाल ही में इस्लाम कबूल की है ना? 9 हाँ मनीषा साल हो दीदी गए। आप
हाँ आप बात करें, अब मैं चाह रहा हूँ आप दोनों की बात जरूर होनी चाहिए, आप करें, नहीं बताएं इनको। प्रियंका, मुझे 9 साल हो गए हैं, 9 years। अच्छा, हम्म। 9 साल। जी। पहले आप हिंदू थी, मतलब सनातन धर्म से थी आप? हाँ 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 हाँ, मेरी फैमिली वही है। अच्छा, तो क्या सोच के आपने छोड़ी, ये पूछ सकती हूँ मैं, अगर आपको बुरा ना लगे तो? नहीं नहीं, दैट्स टोटली फाइन। मैंने छोड़ा नहीं, बस मैंने कभी पकड़ा ही नहीं था एक्चुअली। पूछे पूछे प्रियंका दीदी, मतलब खुल के पूछे, कोई बात नहीं मनीष। हाँ परिवर्तन जी। करने का क्या रीजन था आपका, नहीं नहीं, मतलब जैसे? परिवर्तन परिवर्तन कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है परिवर्तन। मैंने पहले बहुत सर्च करी है, रिसर्च करी है, काफी पढ़ा है। जब तक मुझे उसके बारे में कोई भी ऐसा लॉजिकल आंसर नहीं मिलता था, तब तक के तो मैं नहीं सोचती थी। फिर मुझे लॉजिकल, जैसे भाई ने बोला ना कि आपको अगर इस्लाम समझना है तो किसी इंसान को नहीं देखना है, आपको पढ़ना है कुरान। ठीक है, और मुझे अरबिक भी नहीं आती, अभी तक भी नहीं आ पाती सही तरीके से। मैं क्लासेस लेती हूँ, लेकिन समझने के लिए जिस तरह ऑथेंटिक है कि नहीं, उस तरह काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है। और फिर जब तुम उस, जो भी तुम्हारा सवाल है उससे अगर तुम लॉजिकल आंसर तुम्हें मिलता है और यू आर सेटिस्फाइड, उसके बाद ही जाके मैंने धीरे धीरे और भी पढ़ना शुरू करा। फिर और मैंने सब कुछ खुद से किया, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, कुछ भी नहीं था। माशाल्लाह माशाल्लाह। अलीना सिस्टर चली गई हैं, अलीना सिस्टर प्लीज आप आ जाएं। ये आयदा कुरैशी भी रिवर्ट हैं, जरा इनको देखिएगा प्रियंका दीदी। ये आयदा कुरैशी जो हम्म, हैं ये भी रिवर्ट हैं। प्रियंका सिस्टर, मैंने सिर्फ कुरान पढ़ा और इस्लाम कबूल किया, ना कि लोगों की और गूगल को देख के। हम्म। तो आयदा कुरैशी अगर आप भी ज्वाइन करना चाहती हैं तो जरूर करें, ठीक है क्योंकि जी। सॉरी। 100% ऑथेंटिक नहीं होता है गूगल भी, और कोई भी चीज़, क्योंकि लोग अपना अब आप प्रियंका आप खुद ही देख लें, जैसे कि हिंदुइज्म में भी बहुत सारी चीज़ें जो लिखी गई है लोग वो करते नहीं है। फॉर एग्जांपल आजकल रमदान है, आप फास्टिंग ही देख लो, अब कितने लोग हिंदूज में हैं जो फास्टिंग को बनाना भी खा सकते हैं, मतलब जूस भी पी सकते हैं, अन्न नहीं खाना, और फिर आलू भी खा सकते हैं। तो आप खुद ही बताओ फास्टिंग का मतलब क्या होता है? फास्टिंग का मतलब होता है भूखे रहना, मतलब सारा दिन, नहीं देखो, है ना? ऐसे तो मेरे बहुत सारे हिंदू फ्रेंड हैं यहाँ पर, रमजान में फास्टिंग करते, कहते हैं हमारा रोजा है। रोजा भूखा रहना नहीं होता या प्यासा रहना नहीं होता। रोजा सबसे पहली बात तो तुम्हारा ईमान होना चाहिए कि रोजा तुमने अल्लाह के लिए रखा है, मतलब तुमने रखा है रोजा, वो ही होता है। भूखा रहना प्यासा रहना, पता है इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है जो कि लोग फिटनेस में यूज करते हैं। आप समझ रहे हो? तो लेकिन लेकिन मैं आपको नॉर्मली ये बताना चाह रही हूँ कि हिंदुइज्म में भी फास्टिंग का मतलब खाना तो बिल्कुल नहीं। ये किसने बनाया है कि ये खा सकते हैं, ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते, वो खा सकते हैं? ये सब लोगों ने बनाया है ना। मेरे बोलने का मतलब ये है। हम्म, इसी सही बात तरह, है। हाँ इसी तरह क्या होता है कि मुस्लिम्स में भी जैसे मैं आपको सच बता रही हूँ, इंडियन मुस्लिम्स दुनिया के सबसे अलग ही मुस्लिम्स हैं वो। उनके अपने ही कोई रूल्स हैं, और उनको देख के मैं आपको बिल्कुल भी गलत नहीं बोलूंगी। हम आसपास जो देखते हैं ना वही हम जज करते हैं उस हिसाब से, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, होता है ऐसा। ठीक है, लेकिन सच बता रही हूँ आपको, मुस्लिम्स या इस्लाम को जानना है ना, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको बस कुरान को मैं सुनती थी, मुझे तो आती भी नहीं थी, और मेरे लिए स्टार्टिंग में बहुत टफ भी था, मुझे समझ हिंदी में भी समझ नहीं आता था कि ये मतलब किस तरह है। लेकिन फिर वही है, अंदर से आई नो दैट आई एम द चोजन वन, तो मेरे को अपने आप ही रास्ता मिलता था, मतलब और जानने के लिए। तो बेसिकली आपको अगर इस्लाम के बारे में जानना है, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि आप भी हो जाओ, ये हमारे बस में नहीं है। हम नहीं कर सकते किसी को। और कन्वर्ट तो कोई वर्ड ही नहीं होता, रिवर्ट है, वर्ड होता है। वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह। जी प्रियंका दीदी, सुन रही हैं आप? देखा है? ये जी जी जी। आप मनीषा दीदी, मैं आपको नहीं कह रहा मगर मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि मनीषा दीदी आपके सामने एक मिसाल हैं, जिन्होंने सेल्फ स्टडी के जरिए, अल्लाह ताला ने उनको हिदायत देनी थी, तौफीक थी, अल्लाह उनसे उन पर फजल था, उन्होंने थोड़ी सी कोशिश की है
और देखें एक चेंज आई उनके अंदर। तो मैं ये है उम्रा कि गई थी आमिर भाई। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, वाह जी मैंने वाह। उम्रा दुआ किया, हाँ 2 दुआ महीने दुआ की पहले। आपने, या ये इससे पहले बहुत पहले किया? दुआ करी मैंने, आपको ईमेल भी करी थी कि मैं उम्रा के लिए आई हुई हूँ और ऐसे ऐसे, और मैंने आपका भी मेरे था जहन में। अच्छा अच्छा अच्छा, वो ईमेल आपकी थी, अच्छा माशाल्लाह हाँ। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा किया। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका, शेयर करना चाहें तो जरूर करें। मैं क्या बोलूं, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती, इतना मतलब बस बहुत अमेजिंग था, एक्सप्लेन ही नहीं हो पाएगा, इतना ज्यादा अमेजिंग था। ऑब्वियसली अब सोचो आप, मैं क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भी प्रियंका जैसा ही सोचा था ना, कि स्टार्टिंग में थोड़े रूल्स थे ना कि या तो शौहर के साथ ही जा सकते हैं या तो जी, भाई के साथ जा सकते हैं, और अभी तो काफी आसानी हो गई है ना कि ग्रुप्स जाते हैं। और ग्रुप्स जाते हैं, यस हाँ यस। जी, हाँ जी, तो मैं उसी के थ्रू गई थी। मैंने कभी, मैं बस एक, मैं सपने में देखती थी कि मैं मदीना जाऊंगी एक दिन बस। ओ हो, वाह वाह वाह। कसम से मैं गई, और मैं बता नहीं सकती, मतलब मक्का का एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा था, लेकिन मदीना अलग ही हवा थी क्या बस। कहने, मदीना के क्या कहने। हाँ, बहुत आने अलग। वालों ये तो बताओ, शहर मदीना कैसा है। उधर की हवा आने बहुत अच्छी थी। वालों ये तो बताओ, शहर मदीना कैसा है। सर उनके कदमों में रख कर, सर उनके कदमों में रख कर, झुक कर जीना कैसा है। आने वालों ये तो बताओ, शहर मदीना कैसा है। आह, क्या बात है। वाह 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 वाह। लें जी, आज तो रौनक लग गई है, रौनक माशाल्लाह जी। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम वालेकुम सलाम, वालेकुम अस्सलाम। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। प्रियंका दीदी लें, आप आपके पीछे पीछे रिवर्ट्स माशाल्लाह आ गए हैं, आपको घेर लिया उन्होंने। जी ठीक है। जी 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 कोई सिस्टर, बात मैं भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रिवर्ट हूँ। मैंने भी इस्लाम कबूल किया है, काफी अरसा हो गया है। जी, माशा, क्या इस्लाम बात तो है। हम भी कबूल कर ले, लेकिन एक समस्या है इसमें। जी क्या शिव जी नहीं समस्या छोड़े ये जाते। है। क्या? शिव जी नहीं छोड़े जाते, यही है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं है। आप तो सोचने से पहले ही, बोलने से पहले ही आप सोच लेती हैं कि हम क्या सोच रहे आपकी हैं और मोह- क्या बोलने वाले हैं ना। आपकी मोहब्बत देखी है ना हमने शिव जी के क्योंकि साथ, इसलिए। मैं अच्छा, प्रियंका दीदी सिस्टर दीदियां के बैठी साथ। हैं, ये फीमेल, ये सारी फीमेल्स बैठी हैं। प्रियंका दीदी, आप जो आपको इशू है ना, जो समस्या है, वो आप इनको बताएं, इनके हवाले, मैं सुन रहा हूँ। नहीं, हाँ बिल्कुल। समस्या ये है कि इस्लाम कबूल करने के बाद, ठीक है, मैंने मतलब इस बारे में पहले भी बात हुई थी, मतलब कि शादी के बाद जो है ना, हम्म हमारे पति शौहर वो दूसरी हम्म शादी भी कर सकते हैं, और इसका कोई कानून नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, और हमसे हम्म। पूछा भी नहीं जाएगा कि हमको करना है दूसरी शादी, और वो मुझे कर तो लेंगे। समझ नहीं आता, घूम फिर के हर बात बस 4 शादियों पे आ जाती नहीं, है। जेन्युइन क्वेश्चन है मनीषा, जेन्युइन क्वेश्चन है। एक सनातनी औरत जो ना, उसको डराया ही इतना जाता है। हाँ इनको करने एग्जैक्टली। का सवाल कर लो प्रियंका, जो जो दिल में है सब करो। हाँ, 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 यही यही चीज़ है, जो मतलब कि प्रियंका अगर प्रियंका दो सिस्टर, मैं शादी। आपको एक चीज बता दूं। सिस्टर इंटरप्ट नहीं करे, क्वेश्चन उनका इंटरप्ट नहीं करें। और आपके माइक से शोर भी बहुत आ रहा है, कुरैशी सिस्टर जी। मेरे माइक प्रियंका से कंप्लीट करो। अगर मतलब वो 2 शादी कर लेते हैं, तो ठीक है, जिनके साथ उन्होंने किया है, उनके साथ तो इंसाफ होगा, हो सकता है उन 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 मतलब कि वो गरीब से करे, या फिर उनको ज़रूरत थी, जिन्होंने मेरा शौहर जो है, मेरे मेरे शौहर जो है, वो पूरा किए हैं शादी करके, उनके साथ हम्म इंसाफ हुआ है, लेकिन मेरे हम्म मेरे इंसाफ का क्या? मेरे साथ ठीक, नाइंसाफ़ी हुई है ना, मैं तो ठीक नहीं है। चाहती। क्वेश्चन हो गया। हुँ। अच्छा, तुम मुझे बस इतना। गारंटी से बता सकती हो कि जब तुम किसी हिंदू से शादी करोगी तो वो लिव इन रिलेशनशिप में किसी और औरत को नहीं रखेगा, कोई और अफेयर नहीं नहीं। चलाएगा? बिल्कुल गारंटी दे नहीं, वो सकती कर हो? सकता है, एकदम वो कर सकता है, हिंदू भी कर कर सकता है, सकता है। लेकिन अगर हम दैट्स इट। चाहें तो उसका ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसको नहीं जेल भेज लेकिन, सकते हैं। नहीं अगर वो दूसरी शादी नहीं, देखो वो लिव इन रिलेशनशिप में है, छुपकर है, 10 औरतें रखे, 5, कोई लिमिट नहीं है ना। और फिर उन औरतों की भी जिंदगी बर्बाद होगी, क्योंकि तुम्हें तो धोखा दिया ही दिया। एक मर्द के पीछे तुम कितना भागोगी?
एक आदमी के पीछे तुम कहाँ उसकी उसकी स्पाई करती फिरोगी? तुम उसको ये कहते हो कि मुझे जब पता लगेगा तो मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती हूँ। कितनी सनातनी महिलाएं जिनके लिव इन रिलेशनशिप में उनके हस्बैंड्स हैं, वो उनको पकड़ ही नहीं सकती क्योंकि वो घर में होती हैं। ये तो चांस है कि तुमने अगर पकड़ा तो, और अगर नहीं पकड़ा तो उसने लिव इन रिलेशनशिप में एक नहीं 10, 10 और 20 भी रख सकता है, क्योंकि कोई कानून है ही नहीं, कोई लिमिट है ही नहीं। सनातनी मर्द को तो छूट है लिव इन रिलेशनशिप की। अब ये देखो कि हमारे इस्लाम में क्या है कि जिसको आप, जो एक हराम रिलेशनशिप है कि जो आप किसी भी औरत को यूज ना करो, आप क्या करते हो, आप उसको वही इज्जत देते हो, वही मान देते हो और बराबरी के हुकूक देते हो। यानी जितनी तुम हकदार हो उतनी वो औरत भी तो हकदार होगी ना। ऐसा क्यों है कि तुम पत्नी बनी रहो और तुम्हारा सनातनी शौहर जो है वो जाके लिव इन रिलेशनशिप में किसी भी औरत को 10-15 साल, 6 साल, 2 साल, 2 महीने यूज करता है, उसको छोड़ देता है, उससे बच्चे पैदा करता है, वो कहीं और चले जाते हैं, फिर एक और औरत को पकड़ता है। तो अब मुझे ये बताओ कि ज्यादा श्योरिटी कहाँ पर है? वहां पर जहां पे एक मर्द बड़े ऑनर के साथ, इज्जत के साथ एक औरत को घर में रखता है, उसके साथ उस जो है उसके साथ बराबरी करता है, अगर वो दूसरी करता है। वैसे एक चीज बता दूं कि ये फर्ज नहीं है हमारे इस्लाम में, ये एक चॉइस है, और उसके भी डिफरेंट किस्म की जो है शर्तें दी गई हैं कि अगर तुम उनके साथ अदल कर सकते हो, अदल मीन्स उनके साथ आप इक्वालिटी रख सको, आप उनको बराबर का हक दे सको, और अगर नहीं कर सकते तो फिर इस्लाम की आयत, कुरान की आयत है कि फिर तुम्हारे लिए एक ही अच्छी है। लेकिन तुम मुझे सनातन धर्म में बता दो कि कहाँ पर लिखा है कि तुम्हारे लिए एक अगर सही है तो तुम दूसरे नहीं कर सकते। वहां पर तो लिव इन रिलेशनशिप का कानून हो गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज, सॉरी, जबरदस्त, बड़ी जबरदस्त बात चल रही है, सिर्फ एक चीज। प्रियंका दीदी, जी। पार्वती जी ने क्या कर लिया था शिव जी का जब वो मोहिनी के साथ थे? कुछ भी नहीं किया था। ये बहुत ज्यादा प्रचलित तो नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं, लेकिन आपने जो बताया था ना जी वो जी। बात सही है, ठीक हाँ, है, लेकिन कुछ उन्होंने नहीं तो कर कुछ सके नहीं थे, किया था। कुछ नहीं किया था। अब मैं आपको बताता हूँ, ये कुछ करना कुछ ना करना ये पत्नी के हाथ में होता है। आपको क्या लगता है कि जितने मुसलमान दूसरी शादी करते हैं वो सारे सुखी रहते हैं? ओ भाई, इतने चांटे पड़ते हैं ना, कई दफा हमने वो मुसलमान भी देखे हैं कि जिन्होंने 2 शादियां की, उसके बाद पहली पत्नी थी, उसने डंडे से वो धुलाई की है ना, कि याद करता है वो आज तक वो बंदा। भाई ये आपके राइट है। आप अगर मान लो उसको कहती हो कि भाई मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना अगर तुमने दूसरी शादी की, ये आपका राइट है, क्योंकि वो एक ऐसा काम कर रहा है जो फर्ज नहीं है, ठीक है ना, फर्ज नहीं है, इजाजत है, उसके ऊपर आपके पास इख्तियार है, आप अलहदा हो जाओ दीदी, आप अलहदा हो जाओ। इस्लाम आपको इख्तियार देता है कि अगर आपका आपके लिए मसला है ना, इस्लाम आपको ये इख्तियार देता है कि अगर आपका पति आपके साथ नहीं इंसाफ कर रहा या आप उसके साथ खुश नहीं रही, मान लो उसने दूसरी पत्नी कर लिया है और आप नहीं रहना चाहती उसके साथ, आप रह सकती हो, अलहदा हो जाओ उससे, कोई बात नहीं, इतनी लेकिन सी बात। वेयर एज इन सनातन धर्म अगर देखा जाए, प्रियंका को जैसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अल्लाह ना करे कभी उसको ये पता चले कि उसके पति ने एक लिव इन में कहीं रखी हुई है, अब ये कहती है मैं जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। जिंदगी बर्बाद करने से क्या होगा? तुमने तो 7 जन्म का वचन ले लिए, उसने भी 7 जन्म के वचन ले लिए। इसका मतलब चाहे तुम चाहो अलग भी हो जाओ, लेकिन सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार तुम उनकी जन्म जन्म की पत्नी रहोगी, यानी ऐसे शख्स की तुम पत्नी रहोगी जिसने तुम्हें धोखा दिया। तुम तो चेंज भी नहीं कर सकती प्रियंका उस चीज को, फॉर एवर ऐसा आदमी तुम्हारे साथ रहेगा। जबकि वेर हमारे इस्लाम में यह है कि अगर हस्बैंड इस तरह की नाइंसाफी करता है, 2 बीवियों के बाद भी एक बीवी को हुकूक नहीं देता है, तो बीवी कहेगी तुम मेरे साथ सही नहीं चल रहा है, तो आइदर तुम इंसाफ करो वरना मैं चलती बनती हूँ। और उसको फिर राइट होगा, वो दूसरी शादी भी कर सकती है। लेकिन तुम सनातनी औरत के पास क्या राइट है? क्या वो शादी कर सकती है? कॉन्स्टिट्यूशन तो कर लेगी, लेकिन फिर वो सनातनी नहीं रहेगी, वो फिर हाँ, ऊपर, हाँ, सनातनी बिल्कुल नहीं रह सकती अगर वो जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट, हिसाब से शादी करती है। ये पॉइंट है प्रियंका दीदी, ये बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है जो लीना सिस्टर ने रखा, कि देखो आप ये कह रही हो कि अब जैसे ही बात आई दूसरी शादी की तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन पे गई हो। कॉन्स्टिट्यूशन तो ये 60-70 साल पहले आया है, 60-70 साल पहले, आगे चेंज भी हो सकता है। बात हो रही है सनातन धर्म में हो आप, सनातन धर्म क्या ये कहता है कि आपका पति जो है वो दूसरी शादी नहीं कर सकता? ना 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 ना, 16,108 जनाब, महाभारत में लिखा है, 16,000 भारियां श्री कृष्णा की। हाँ जी, क्या करेंगे, ये बड़ा मसला है। अच्छा, उनका माइक का मसला था इधर, वो शायद चली गई हैं।
तो आ जाएंगे दोबारा। हाँ आ ज्वाइन जाएंगे कर लें, दोबारा। आप ज्वाइन कर लें। माइक का शायद थोड़ा सा खड़खड़ का मसला था। खैर, तो प्रियंका दीदी ये मसला, यानी प्रॉब्लम को आपने दो तीन तरीके से, दो तीन जगहों से आपने समझना है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कैसे सॉल्व करना है। जी जी सॉरी, मैं इधर एक पॉइंट रखना चाहती हूँ, मैं इंटरप्ट जी नहीं जी कर रही थी। मेरी आवाज आ रही है? नहीं नहीं जी बिल्कुल, जी आपकी आवाज पहले वो माइक हाँ, खराब था, मगर अब ठीक है, आप बोले, आप सही है। खाली। मैं प्रियंका सिस्टर को ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आपको ख्याल आते थे ना जब मैंने इस्लाम कबूल किया, तो मुझे भी सेम ऐसे ही ख्याल आते थे जैसे लोगों ने दिमाग में भर के रखा हुआ था। लेकिन आज मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल से ज्यादा हो जाएंगे, और मेरा एक 2 साल का बेटा भी है। मेरे हस्बैंड ने तो नहीं की दूसरी शादी, मेरी बहन। हम्म। नहीं, ये केसेस तो ऐसे हैं कि जब बहुत ही रेयरली देखे जाते हैं। ये तो हमारी सोसाइटी में होते भी नहीं, हमारे एक घर के भी घरों में भी नहीं होते। बड़ा रेयर कभी पता चलता है कि जी अगर बीवी बीमार है तो हस्बैंड ने कर ली, बीवी से बच्चा नहीं हुआ तो हस्बैंड ने कर ली। बहुत ही रेयर सिचुएशंस होती है प्रियंका। ऐसा नहीं है कि मुसलमान होते ही जी शादी करोगी तो हस्बैंड ने 3-4 उठा के ले आनी है। ऐसा नहीं होता। हम लोग कितनी यहाँ पे औरतें बैठी हैं, अगर तुम वोट करवाओगी तो आई थिंक अगर 10 औरतें बैठी हैं तो कोई एक रेयरली एक कोई केस बताएगी, या 100 में से कोई एक बताएगी। नहीं होता ऐसा। ये तुम लोग को डराया जाता है। लेकिन फॉर हम्म। एग्जाम्पल अगर होता भी है तो तुम उसको अगर जज करोगे ना कि जिस चीज में तुम अभी हो, यानी सनातनी तुम हो, तो कहाँ पर तुम्हारे लिए सेफ्टी ज्यादा है? आइदर तुम्हारा हस्बैंड दूसरी औरतों को यूज करके छोड़ता रहे और तुम्हें पता भी ना चले, और ऐसे शख्स के साथ जन्मों जन्मों का रिश्ता तुम निभाओ, ये तुम्हें मंजूर है। या फिर इज्जत और मान के साथ एक ऐसे नेक आदमी के साथ जो कि सही है, पवित्र आदमी है, जिसने अपने रिलेशनशिप को ऑन किया, अपनी पत्नियों को जगह दी घर में, उनके हक पूरे किए, ऐसे मान वाले आदमी के साथ रहना पसंद करोगे? जी यार प्रियंका। हमें बदनाम ही कर दिया हुआ यार वैसे। मेरी नहीं एक यहाँ नहीं पे हो कोई रही, ऐसे हमें बदनाम कर दिया हुआ यार। और वैसे भी है, देखो जो संख्या बताई जाती है औरतों की, इतनी संख्या है प्रियंका, क्या होगा? मर्द बेचारे रोज बाहर निकलते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। फिर वो बाकी औरतों का क्या कसूर है? अगर हर कोई औरत अपना एक एक हस्बैंड पकड़ के बैठ जाएगी तो क्या होगा? इतने भी तो इंसान ये भी थोड़ा सा ये भी सोच ले कभी कभी कि कुछ रीजंस इजाजत दी है, लेकिन रीजंस क्या है पीछे? हम्म। जी प्रियंका दीदी, और कोई, मैं चाह रहा हूँ आप कोई सवाल वगैरह है, ये आपने सुन लिया है यहाँ, माशाल्लाह इन्होंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया और चीजें भी सामने आ गई। जी। दूसरा, हम लेडीज होके एक्सप्लेन कर रहे हैं, मुसलमान होके एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई चीज, क्या हमें जेलसी फील नहीं होती होगी, या हमारे जहन में ये सवाल नहीं आते होंगे हम तुम्हें क्यों जवाब दे रहे हैं जस्ट इसलिए कि हम मुसलमान हैं? नहीं, हम लोग खुद घरेलू रहते हैं, हमारी भी जो है एक लाइफ है, हमारे इर्द गिर्द हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमने सबको देखा है। कुछ नहीं होता, ये सारा कुछ डराया गया है आप लोगों को। हम्म। अभी प्रियंका पिछले तुम। दिनों यार, मैं प्रियंका आप अगर बोलना चाहें तो बोल लेना, आप खामोश हैं तो हम फिर बोलते जा रहे हैं। प्रियंका दीदी मुझे लग रहा है कि सोच सोच रही विचार में। हैं। हाँ सोच विचार में है, बेचारी कंफ्यूज है, थोड़ा परेशान है, मगर नहीं, देखिए आप सुन मैं रहे आपको। हैं? जी जी हेलो, जी 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 बोले। जी जी। मेरी आवाज नहीं जा रही थी क्या? नहीं आ रही थी, नहीं। अब आ रही है। जी। ओ अच्छा अच्छा, वो बैटरी वो हो गया था, मेरा लो हो गया था इसलिए शायद। हाँ, तो मेरा ये था ना कि मेरा ये है कि वो कुरान में जो है तो साफ साफ लिख दिया गया है कि 4 शादी जो है कर सकते हैं, लेकिन हिंदू में तो ऐसा नहीं है। लेकिन मान लीजिए मेरी शादी हो गई मुसलमान से, और अगर वो कर लिया शादी, ठीक है, इंशाल्लाह तो हम इंशाल्लाह उसका जी। कुछ, हाँ इंशाल्लाह जी जी हाँ, जी। और अगर उस थोड़ी देर बाद मतलब मेरा उनमें नहीं बना तो दूसरी शादी भी कर लिए, ठीक है, हम्म। तो या तो उनको हम समझाएंगे या फिर उनको छोड़ के हम चले जाएंगे, ठीक है। ठीक ठीक। अगर फिर वही बात आती है हिंदू में, हिंदू से शादी किए हम हम्म। पहली बार, उसके बाद जो है फिर मतलब वो दूसरी शादी करता है, ठीक है, हम्म। तो उसके बाद हम बहुत सारा एक्शन ले सकते हैं ना, हम उससे आधा प्रॉपर्टी ले सकते हैं, या फिर उसको डिवोर्स नहीं दे करके मतलब उस लड़की को भी जलील कर सकते हैं जो उसके साथ ही है नहीं? अच्छा कब अभी होता है ऐसा, ऐसी फील हो रही होती है। अच्छा, एक मिनट सॉरी, हाँ सॉरी, ये जो बात कर रही है ना प्रियंका हम्म। दीदी, दिल से हाँ, बताएं, आधा प्रॉपर्टी ले सकते हैं ये चीजें, ये अगर किसी मर्द ने बात सुन ली वो करेगा शादी कभी आपसे?
सोचें। नहीं वो तो बहुत बात की। दिल नहीं से सोचें नहीं, एक जो मिनट आप, हाँ, एक वो मिनट, तो कभी अगर नहीं करेगा, ये जिसने बात, करनी होगी वो भी भाग ये मेरा जाएगा। सोच क्या, ये